षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार सारे धातुओं के लुंग लकार के रूप बनाने का विचार कर रहे हैं। पौष्पी प्रक्रिया का अर्थ है पाणिनीय प्रक्रिया। जिस प्रकार भगवान पाणिनि ने एक एक कार्य के लिए प्रकरण बनाए हैं, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रकरण हैं, उन प्रकरणों का संग्रह कर लेने से रूप अपने आप निष्पन्न हो जाते हैं। उसी प्रक्रिया के अनुसार हमने सिद्ध किया है कि सारे धातुओं का एक लकार बनाया जाए। एक धातु के 10 लकार बनाना ये अविधि है, जो अभी तक हुआ है। भगवान पाणिनि के बाद से आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया कि सब धातुओं का एक लकार बनाया हो, अर्थात किसी ने पाणिनि की आत्मा को समझा नहीं, पाणिनि के हार्द को, पाणिनि के अंतस को किसी ने नहीं समझा। ये पहली बार हमने प्रकट किया इस बात को कि पाणिनि क्या चाहते हैं कि आप जब लुंग बनाइए तो सब धातुओं का लुंग बनाइए, लिट बनाइए तो सब धातुओं को लिट बनाइए, क्योंकि दोनों लकारों की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, तो दोनों को गड्ढम गड्ढ करके नहीं चलना चाहिए। तो ये जो लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग रिंग, इस क्रम से लकारों को सिद्ध करने की विधि है। धातु पाठ के क्रम से धातुओं को लेना और अकारादि क्रम से लकारों को लेना, यह अविधि है। सिद्धांत कौमुदी ने क्या किया है कि अष्टाध्यायी को उपेक्षित करके धातु पाठ को प्रधान बना दिया, धातु पाठ के क्रम से सिद्धि की। तो हम आपको ये सर्वथा नवीन मार्ग दिखा रहे हैं। इसमें हमने बताया, अभी तक पुनः बता रहे हैं कि जैसे सब लकारों में एक समान प्रत्यय होते हैं और धातु उसमें लगते चले जाते हैं, जैसे लट लकार में स्यति सतः स्यन्ति, स्यते सेते स्यन्ते, ये प्रत्यय बन गए, स्थिर हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। धातु बदलते जाएंगे, प्रत्यय ऐसे कैसे रहेंगे। लुट में ता तारा उतारा, ऐसे ही रहेंगे सारे धातुओं में। किंतु लुंग में ऐसा नहीं होता है। लुंग में 12 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, जो कि सिच, क्ष, अंग और चंग से बनते हैं। इन प्रत्ययों का हमें विज्ञान होना चाहिए। जिस धातु का हम लुंग लकार का रूप बनाना चाहते हैं, हमें सबसे पहले ये निश्चय करना चाहिए कि इस धातु का लुंग लकार बनाने के लिए हमें कौन सा प्रत्यय लगाना है। ये पहला काम है। तो हमने देखा कि किन धातुओं से क्सा लगता है, इसलिए पाणिनि ने इन प्रत्ययों के लिए एक प्रकरण बना के हमको अलग से दे दिया। चिली लुंगी, चिले सिच, शल उपधा दंटक्सः, श्लिशालिंगने न दृशः, ऐसा उन्होंने हमको प्रकरण बना के दे दिया कि देखिए इन जिस धातु से हम जो प्रत्यय कह रहे हैं लुंग में, उस धातु से वही प्रत्यय आप लगाइए, और जिससे कोई प्रत्यय हम नहीं कह रहे हैं विशेष, उससे आप सिच लगाइए। लुंग लकार बनाने की ये विधि है कि जिस धातु के लिए जो प्रत्यय कहा जा रहा है सिच का अपवाद, उससे वो लगाइए। जब वो कहते हैं शलन तिगुपद अनेक धातु से क्सा होता है, तो उससे आप सिच मत लगाइए, सिच सामान्य है। और पुषादि द्वितादि ललित धातुओं से परस्मरी पद परे होने पर अंग लगाइए, तो उससे आप सिच मत लगाइए, सिच सामान्य हो गया। और क्सा, चंग और अंग ये विशेष हो गए। तो लुंग लकार में इस बात की सावधानी रखना चाहिए कि किस धातु का लुंग बनाने के लिए हमें कौन सा प्रत्यय लगाना है। वहाँ प्रत्यय सामान्य नहीं है कि हमने चिले सिच लिया और सब धातुओं से लगा दिया, तो ऐसा लुंग में नहीं होता। इसलिए भगवान पाणिनि हमको अलग से प्रकरण बना के देते हैं। तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में चिली लुंगी सूत्र है 3:1-43, यहाँ से चूर्ण भाव कर्मों तक 66 तक ये पूरा प्रकरण बना है, जो लुंग लकार के लिए निर्णय करता है कि लुंग लकार में हमें किस धातु से कौन सा प्रत्यय लगाना है। और ये भी प्रमाणित करता है प्रकरण कि पाणिनि कहना चाहते हैं कि जब आप लुंग बनाइए तो सब धातुओं को लुंग बनाइए, एक एक धातु के 10-10 लकार मत बनाइए। तो हमने इस प्रकरण में से
जिन धातुओं से लुंग लकार में सा प्रत्यय होता है उनके रूप बना लिए, और जिनसे सिच होकर के सिच का लुक हो जाता है उनके रूप बना लिए, और जिनसे सिच होकर के सिच का लुक तो नहीं होता किंतु सिच को इटागम हो जाता है और धातु को सक का आगम हो जाता है, ऐसे सक इट सिच को मिलाकर जो प्रत्यय बनते हैं उन धातुओं के रूप हमने बना लिए। तो सा प्रत्यय के जो रूप बनाए परस्मैपदी आत्मनेपदी, तो दो प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए। और सिच का लुक किया ये केवल परस्मैपद में बने तो तीन हो गए, और सक इट सिच करके बनाए यही परस्मैपद में बने तो चार हो गए। अब हम धातुओं से अंग प्रत्यय लगाएंगे। किन धातुओं से लगाएंगे अंग प्रत्यय? जिनके लिए भगवान पाणिनि कहेंगे। तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में जिन धातुओं से पाणिनि कहेंगे कि इन धातुओं के लुंग लकार के रूप बनाने के लिए आपको अंग लगाना है, उतने धातुओं से हम अंग लगाएंगे, और जिससे अंग लगाएंगे उनसे सिच नहीं लगाएंगे। यदि पाणिनि कहेंगे विकल्प से लगा लो तो लगाएंगे, नहीं तो सिच का बाद हो गया तो अंग ही लगाया जाएगा। तो अब हम अंग प्रत्यय का विचार करते हैं कि किन धातुओं का लुंग लकार बनाने के लिए हमको अंग प्रत्यय लगाना है। तो देखिए, हमने देखा अभी तक कि शल युगपद दंचक स, शलंत युगपद अनेक धातुओं से स होता है और दृश धातु से नहीं होता, न दृश है। और श्लिष धातु भी शलंत है, युगपद अनिट है, किंतु इससे आलिंगन अर्थ में क्सा होता है। आलिंगन अर्थ नहीं है तो क्सा नहीं होता। तीन सूत्रों से पाणिनि ने क्सा प्रत्यय बताया कि किन धातुओं से क्सा होता है, और दो सूत्रों से उन्होंने सिजलुक बताया, गाते स्था गुपाभुभ्या सिच परस्मैपदेषु और विभाषा घ्राद्य शाच्छास। इतने धातु जो हैं इनके बाद आने वाले सिच का लुक हो जाता है परस्मैपद परे होने पर। ये दो प्रकार के हो गए। क्सा जो है उसके परस्मैपद आत्मनेपद दोनों होंगे, और इसमें चूंकि कहा है लुक में कि परस्मैपद में होता है लुक, तो आत्मनेपद में नहीं होगा, ये प्रत्येक केवल परस्मैपद के होंगे। और यमरम नमाताम सच, यमरम नम और सिजलुक से बचे हुए आकारान जो धातु या अन्य प्रत्ययों से बचे हुए जो आकारान धातु उनसे सक होता है, उनसे परे आने वाले सिच को इट होता है। तो हमने क्सा से बने हुए प्रत्यय देखे, और सिजलुक करके बने हुए प्रत्यय, और सक इट सिच से बने हुए प्रत्यय। यह अलग अलग विभाग हो गया। जिनसे हमने सक लगा दिया उनसे अब सा नहीं लग जाएगा, उनसे सिच हुआ है उसको इच हुआ है, तो ये अलग अलग विभाजन हो गया। अब हम अगले प्रत्यय देखेंगे जो अंग से बनेंगे। यद्यपि अष्टाध्यायी में चंग पहले है और अंग बाद में है। हम अंग पहले इसलिए बता दे रहे हैं कि इसमें लाघव है, इसकी प्रक्रिया में क्लेश नहीं है, जो हम जानते हैं उसी से बन जाएगा। और चंग में हमको द्वित्वादि कार्य करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम उसको बाद में बताएंगे, पर हमको पढ़ना अष्टाध्यायी क्रम से ही है, इसको ध्यान रखें। अष्टाध्यायी सहजबोध का जो दूसरा भाग है 416 पृष्ठ पर, इसमें लुंग लकार के प्रत्यय दिए हैं अंग। इसमें दिया है कि कौन से धातु हैं जिनसे लुंग परे होने पर अंग प्रत्यय होता है। धातु से लुंग परे हुआ, चिली लुंगी से लुंगिया है, लुंग परे होने पर होना चाहिए चिले सिच, और सिच का अपवाद हो जाता है अंग। तो अभी हम आपको बता रहे हैं वे धातु जिन धातुओं से लुंग परे होने पर अंग लगेगा। तो अंग, तो लुंग लकार के स्थान पर जो परस्मैपद में प्रत्यय आएंगे ता तामन सा तम ता अम व म, और आत्मनेपद में आएंगे ता इताम अंत था हिताम ध्वम ई वही मई। यही प्रत्यय रहेंगे लुंग के। प्रत्यय यही है क्योंकि लुंग लकार ज्ञत है, लंग भी ज्ञत है, तो जो लंग के प्रत्यय है वही लुंग के प्रत्यय है, जब तक कोई विशेष ना कहा जाए। तो इन्हीं में लग गया अंग। आया तो धातु से है, विधान धातु से हुआ है, किंतु ये अंग प्रत्यय इसमें जोड़ दिया प्रत्यय में हमने, तो प्रत्यय क्या बन गए? अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। आत्मनेपद में ता इताम अंत, अत, एताम अंत, अथाह, एथाम, अध्वम। ए और ई से हो गया ए, और वही आया तो दीर्घ हो जाएगी, आ वही और आ मही।
ये अंग प्रत्यय को मिलाकर लुंग लकार के प्रत्यय हमने बना लिए। अब ये हमें देखना है कि ये 3 बातें देखना होती हैं। कौन से प्रत्यय लगेंगे, फिर किन धातुओं से लगेंगे और कैसे लगेंगे, 3 चीज़ों को विचार करना पड़ेगा। तो पहली बात हमने देखी कि अंग प्रत्यय लगता है, तो अंग प्रत्यय को लगाकर लुंग के लिए कैसे प्रत्यय बनते हैं, कैसे निष्पन्न होते हैं। तो लंग के प्रत्यय ले लीजिए, उसके पहले अंग को जोड़ दीजिए, तो अंग से बने हुए लुंग लकार के प्रत्यय बन जाएंगे, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। तो ये हुए लुंग लकार के 5वें और 6वें प्रकार के प्रत्यय। 2 हुए अक्सा के, 1 प्रकार के हुए सिजलों और 1 हुए सकिट सिज, और 5वें 6वें हुए अंग से बनने वाले। तो प्रत्यय हमने बना लिए। अब हम देखते हैं कि ये जो अंग प्रत्यय है ये किन धातुओं से होता है। तो देखिए, हमने जान लिया है। तो जब पाणिनि ने लुंग लकार के लिए सारे प्रत्यय एक प्रकरण में कहे हैं, तो इससे क्या सिद्ध होता है? तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमें भी सारे धातुओं के लुंग लकार के रूप एक साथ बनाना चाहिए। उनको धातु पाठ के क्रम से तितर बितर नहीं करना चाहिए। अब हम उन धातुओं को देख रहे हैं जिनके लुंग लकार के रूप बनाने के लिए हमें अंग प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो ये सूत्र आरंभ होते हैं 3-1-52। 3-1-52 अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यों, अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यों। तो देखिए, यद्यपि चंग पहले कहना चाहिए था क्योंकि अष्टाध्यायी में चंग पहले है, किंतु प्रक्रिया के लाघव से हम पहले अंग बता दे रहे हैं। तो भी जब हम अंग प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो हमको इसके ऊपर के जो सूत्र हैं, चंग के 4 सूत्र हैं, उनको देख लेना चाहिए। तो चंग प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है उन्हीं श्री ध्रुव सुभ्य कर्तरि चंग। तो ये जो चंग प्रत्यय होता है, कर्ता अर्थ में जो लुंग प्रत्यय उसके परे होने पर होता है। कर्तृर्थक लुंग प्रत्यय परे होने पर धातुओं से इसने चंग कहा है, उसी की अनुवृत्ति यहाँ आई है। तो अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यों सूत्र से जो अंग प्रत्यय कहा जा रहा है, ये भी कर्तृवाची लुंग परे होने पर धातुओं से होगा। किस धातु से? असुक्षेपणे और वच परिभाषणे और ख्या प्रकथने। चक्ष के स्थान पर होने वाला जो ख्याय आदेश, इन सब से लगने वाला जो चिली, उसके स्थान पर अंग आदेश होता है। तो देखिए, लुंग से लगने वाला प्रत्यय चिली है। चिली लुंग कहता है लुंग लकार बनाने के लिए सारे धातुओं से चिली लगाई। अब ये जो प्रत्यय कहे जा रहे हैं, क्सा और चंग और अंग और सिच, ये सब चिली के स्थान पर होने वाले आदेश हैं। तो पहला सामान्य आदेश है सिच, और उसके अपवाद बनकर आ रहे हैं ये प्रत्यय जो कहे जा रहे हैं। क्सा हमने पढ़ा और अंग को भी हम पढ़ रहे हैं। तो असुक्षेपणे, वच परिभाषणे, ख्या प्रकथने और चक्षिका ख्याय से होने वाला जो ख्या आदेश, इन धातुओं से अंग प्रत्यय होता है। कब होता है? कर्तृवाची लुंग परे होने पर। अर्थात तो यदि आप कर्म अर्थ में लुंग प्रत्यय कर रहे हैं तो अंग नहीं होगा। तब क्या होगा? चिलेसिच होगा। चिलेसिच सामान्य प्रत्यय। ये सूत्र कह रहा है कर्तर्थक लुंग परे होने पर अंग होता है। तो जब लुंग लकार कर्मार्थक होगा, भावार्थक होगा, तो अंग नहीं होगा। तो क्या होगा? सामान्य प्रत्यय है सिच। इसलिए पहले उन्होंने सामान्य प्रत्यय दिया चिलेसिच। अब दूसरा सूत्र है लिपि सिचि भश्च। लिप उपदेहे, शिचक क्षरणे और भें स्पर्धायाम। इन 3 धातुओं से परे आने वाला जो चिली, उसके स्थान पर अंग आदेश होता है लुंग परे होने पर। तो देखिए, अस से आस्थत, वच से अवोचर, ख्या से अक्षत, लिप से अलिपत, सिच से असिचत और भें से अभत। इनसे अंग हो गया। अब वच से जब अंग हो गया तो वच से सिच नहीं होगा। और ये भी देखिए कि वच धातु सीधा अंग नहीं हुआ कि लुंग लकार बनाना है तो आपने वच से सीधा अंग लगा दिया। ये जो भी प्रत्यय आएगा
चिली के स्थान पर आदेश बनकर आएगा। पहले वच धातु से हम करेंगे लुंग, लुंग करेंगे, फिर चिली लुंगी से वहाँ आएगा चिली, और चिली के स्थान पर आएगा अंग। तो ये जितने प्रत्यय कहे जा रहे हैं लुंग के लिए, चाहे सिच हो, चाहे क्सा हो, चाहे चंग हो, चाहे अंग हो, ये सारे के सारे चिली के स्थान पर होने वाले आदेश हैं। ये आदेश सिच के स्थान पर नहीं हो रहे हैं। पहला प्रत्यय मूल प्रत्यय आएगा सिच, सामान्य प्रत्यय सिच आएगा, उसको हटा करके प्रत्यय आएंगे। आत्मनेपदेश वन्यतरस्याम, आत्मनेपदेशवन्यतरस्याम। अब आपको लगेगा पानी ने एक ही सूत्र बना देते, अस्तित्वक्ति ख्यातिभ्यों कहा और लिपि सिचि भष्य, तो ये 3 ऊपर के 3 नीचे के दोनों को मिला के 6 का एक सूत्र बना देते। 2 सूत्र क्यों बनाए? जब पाणिनि एक सूत्र की जगह 2 सूत्र बनाते हैं, योग विभाग करते हैं, तो इसका यही अर्थ होता है कि ये जो नीचे वाला योग है इसकी अनुवृत्ति अगले सूत्र में होगी, ऊपर वाली की नहीं होगी। तो लिपि सिचि भष्य की अनुवृत्ति आएगी आत्मनेपदेश वन्यतरस्याम। लिप धातु, सिच धातु और वेय धातु जब आत्मनेपद में होते हैं तो इनसे आत्मनेपदी प्रत्यय परे होने पर चिली के स्थान पर विकल्प से अंग होता है। तो अंग होगा और अंग नहीं होगा। तो अंग होगा तो बनेगा अलिपत, असिचत, अभ्वत, ये आत्मनेपद। और जब अंग नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? शिश हो। अंग नहीं होगा तो शिश सामान्य हो जाएगा। तो अलिपत, अंग होने पर अलिपत, शिश होने पर अलिप्त, अंग होने पर असिचत, शिश होने पर असिक्त, अंग होने पर अभ्वत, शिश होने पर अभ्वास्त। अब अगला सूत्र है पुषादि द्युतादि वृदितः परस्मै पदेषु। जो पुषादि धातु है, जब सूत्र में आदि कहा जाता है तो समझिए कोई गण है, सूत्र में गण कहे गए हैं। तो जब आदि कहा जाएगा तो हमको गण को याद कर लेना चाहिए, नहीं तो सूत्र का अर्थ कैसे लगेगा। तो जो पुषादि धातु हैं, पुषादि गण में पढ़े हुए धातु हैं, जो द्वितादि गण में पढ़े हुए धातु हैं, और जिन धातु में लृ की संज्ञा होती है, जैसे गमलृ, पतलृ, स्त्रिपलृ, जितने भी लृदित धातु हैं, इन धातुओं से परे आने वाले चिली के स्थान पर अंग आदेश होता है। ये कब होता है? परस्मै पदेषु, जब इनके बाद परस्मै पद परे होता है। अंग के बाद जब परस्मै पद आएगा तो लुंग के स्थान पर जब परस्मै पद ही प्रत्यय आएंगे तो अंग होगा, और नहीं तो शिश हो जाएगा। और द्युतादि में दोनों पद होते हैं, द्युद्भ्यो लुंगी दोनों पद होते हैं। द्युतादि धातुओं से जब परस्मै पद आएगा तो अंग होगा, और आत्मनेपद आएगा तो शिच हो। तो पुष, अपुषत, ये पूरा गण है। यहाँ लिख दिया मैंने, पूरा गण लिख दिया। यहाँ काशिका में नहीं लिखा है, हमने सारे गण लिख दिए। हमने प्रत्येक सूत्र में कहे हुए सारे गण सूत्र के नीचे लिख दिए। तो देखिए ये लिखे हुए हैं 417 पृष्ठ पर ये पूरे गण लिखे हुए हैं, और इस गण में देख लीजिए 418 पृष्ठ पर जो कुंस लिखा है, इस कुंस को आप कुश कर लीजिए। ये धातु कुंस नहीं है, कुश है। कुश है, कुंस नहीं है। तो कुंस कहें चाहे कुश कहें, यहाँ तो अंग में वही बन जाएगा, पर आगे दोष आएगा। यहाँ तो बन जाएगा क्योंकि अंग है। तो ये पुषादि गण लिखा है, ये अंतर्गण है। सब धातुओं के जो गण है ना, भुआदि, यदादि, जुहोत्यादि, दिवादि गण है, और गणों के भीतर जो छोटे छोटे गण बने हैं, गण के अंदर जो गण हैं वो अंतर्गण कहलाते हैं। तो दिवादि तो गण है, उसके भीतर पुषादि अंतर्गण है। भुआदि गण है, उसके भीतर द्युतादि अंतर्गण है। तो गणों के भीतर गण दिए हैं, ये गणों के अंदर रहने वाले जो गण हैं अंतर्गण कहलाते हैं। तो पुषादि अंतर्गण में पढ़ी हुई जो धातु, द्युतादि अंतर्गण में पढ़ी हुई जो धातु, और जिनमें ऋकार की संज्ञा हुई है ऐसे लृदित धातु, इनसे परे आने वाले चिली के स्थान पर अंग आदेश होता है परस्मै पद परे होने पर।
अब है स्पृश मृष कृष त्रिपद्रिपाम से जवाब वक्तव्य है। इसी पुषादिगण के भीतर त्रिपद्रिप धातु है, उनसे सिच प्रत्यय विकल्प से होता है, तो इससे अंग हो जाएगा और पक्ष में शेष हो जाएगा। स्पृश मृष कृष त्रिपद्रिप इन 5 धातुओं से विकल्प से सिच होता है। तो जब सिच नहीं होगा तो जो प्रत्यय जिससे कहा गया होगा वो हो जाएगा। तो स्पृश मृष कृष ये 3 धातु शलंत इगुपद अनिच है। शलंत है, इगुपद है, अनिच है, तो इनसे क्या होगा? क्सा होगा, और क्सा नहीं होगा तो सिच हो जाएगा। और त्रिपद्रिप धातु पुषादि हैं, तो इनसे अंग होगा, अंग नहीं होगा तो सिच हो जाएगा। तो अंग हुआ तो अत्रिपत, अद्रिपत, और जब सिच हुआ तो अतापसीत, अदापसीत, अत्रापसीत, अद्रापसीत, इस सिच में रूप बनेंगे। तो हमने जो श्लिष धातु पढ़ा था, श्लिष आलिंगनी, श्लिष धातु पुषादिगण में पढ़ा गया है, और श्लिष धातु शलंत इगुपद अनिच भी है। और श्लिष आलिंगनी कहता है कि आलिंगन अर्थ जब होगा तो श्लिष धातु से क्सा होगा। तो जब आलिंगन अर्थ नहीं होगा, कन्या मातरम अश्लिक्षत, कन्या माँ के गले में चिपक गई, और लकड़ी लाख से चिपक गई, दोनों चिपकना अलग है ना। तो माता के गले में कन्या लटक गई, चिपक गई, ये आलिंगन है, और लाख से आपने लकड़ी में चिपका दिया, ये चिपकना है। तो आलिंगन अर्थ होगा तब तो क्सा होगा, और जब आलिंगन अर्थ नहीं होगा तब क्या करें? तो सामान्य प्राप्त हुआ सिच, किंतु ये श्लिष धातु पुषादि अंतर्गण के भीतर बैठा है, तो पुषादित्वात् इससे अंग होगा, तो अश्लिषत। तो क्सा होने पर अश्लिक्षत, अंग होने पर अश्लिषत, ये 2 बनेंगे। सर्ति शास्ति अर्तिभ्यश्च, हम किनका विचार कर रहे हैं? उन धातुओं का जिनके लुंग लकार के रूप बनाने के लिए हमें अंग प्रत्यय लगाना है। कितना सुंदर पाणिनि ने बनाया है भवन अपना। पाणिनि एकदम महत् सुव्यवस्थितम, भाष्यकार मुग्ध हो जाते हैं पाणिनि की संरचना को देखकर। पाणिनि एकदम महत् सुव्यवस्थितम, पाणिनि का जो भवन है शास्त्र, ये अत्यंत सुव्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। इसकी व्यवस्था को चकनाचूर कर दिया प्रक्रिया ग्रंथों ने, टुकड़े टुकड़े करके छिन्न भिन्न कर दिए। एक धातु का दस्तकार बनाने के लिए किसने कहा था इनसे? भाई कौन सा प्रमाण है जिससे प्रमाणित किया जा सकता है कि एक धातु को दस्तकार के रूप बनाना चाहिए? सीधा प्रमाण बैठा है कि पाणिनि एक लुंग के लिए प्रत्यय बता रहे हैं और कह रहे हैं भाई इस धातु से आप क्सा लगाइए, इस धातु से आप अंग लगाइए, इससे चंग लगाइए, जो बच जाए उसे सिच लगाइए, सिच लगने के बाद इतने धातुओं के बाद आने वाले सिच का लुक कर दीजिए। ये सीधा विज्ञान जब पाणिनि बता रहे हैं तो ये तो अपने आप कह रहा है कि भाई सब धातुओं के लुंग लगा कर विचार कीजिए। इतना सीधा सीधा प्रमाण हमारे सामने रखा हुआ है, स्पष्ट साफ साफ एकदम साफ स्पष्ट प्रमाण हमें दिख रहा है कि पाणिनि क्या चाहते हैं। पाणिनि चाहते हैं जब लुंग बनाइए तो सब धातुओं को लुंग बनाइए, इसीलिए लुंग बनाने की सारी सामग्री हमको एक साथ दे रहे हैं। वो आगे भी देते चलेंगे, आगे भी हम जाएंगे, सिच प्रत्यय लगाएंगे तो भी हमको एक साथ सूत्र मिलेंगे। सिच वृद्धि परस्मैपदेषु अतोदान्तस्य वदवदन्तस्याचः नेति म्यन्तः क्षणस्वजाग्निष्वेदिताम् ऊनोतेर्विभाषा अतो हलादेर लघु, इकट्ठे 7 सूत्र हमको सिच के लिए दे देंगे। तो पहले हमको बताते हैं किन किन धातुओं से कौन सा प्रत्यय लगाना है, फिर बताते हैं इन प्रत्ययों को लगाना तो कैसे लगाना, सिच लगाना तो कैसे लगाना उसके इकट्ठे सूत्र देंगे, अंग लगाना तो कैसे लगाना उसके इकट्ठे सूत्र देंगे। इतना स्पष्ट प्रमाण है, इतना आंख से दिखने वाला प्रमाण है, एकदम स्पष्ट। इसको छोड़ करके एक एक धातु के 10-10 नकार जो बनाए गए हैं अभी तक के काल में, ये बिल्कुल पाणिनि से असम्मत मत है। ये पंथा जो है, ये जो मार्ग है, ये पाणिनि सम्मत मार्ग बिल्कुल नहीं है। पाणिनि सम्मत यही मार्ग है जो आपको बता रहे हैं कि सब धातुओं का एक लकार बनाइए। और जब इस क्रम से आप चलेंगे तो देखिए 10 दिन के भीतर सारे धातुओं के लुंग लकार बन जाएंगे। अधिक से अधिक 10 दिन लगेंगे,
सामान्य विद्यार्थी भी 10 दिन बना लेगा सारे धातुओं को लुंग लकार, और सिद्धांत कंपनी से पढ़ने वाला विद्यार्थी जिंदगी भर में एक साथ सारे रूपों को अपनी बुद्धि में बैठा नहीं पाता। एक बनाता है तो एक फिसलता है, क्योंकि एक साथ 10-10 लकार बैठे हुए उसके सिर पर चढ़े हुए, एक लकार का चिंतन ही नहीं कर पाता। तो सर्ति शास्त्री अर्थिभ्यश्च, सर्त यानी श्री धातु, शास धातु और री धातु, इनसे लुंग परे होने पर जो चिली लुंगी से चिली होता है उसके स्थान पर अंग आदेश होता है। तो श्री से असरत, शास से आशिषत और री से आहरत, ये बन जाएंगे। कैसे बनेंगे ये हम इसके बाद बताएंगे आपको। सामान्य अंग कार्य आपको मालूम है, विशेष हम बता देंगे तो लुंग अपने आप बन जाएगा। इरितो वा, जो इरित धातु है, जहाँ इर की संज्ञा होती है, भिदिर छिदिर निजिर विजिर, ऐसे इरित धातुओं से परे आने वाले चिली के स्थान पर विकल्प से अंग आदेश होता है। तो अंग आदेश हो गया और सूत्र कह रहा विकल्प से होता है। तो जब अंग नहीं होगा तो अपने आप आ जाएगा चिले सिच, क्योंकि सामान्य है। सामान्य को बुलाया नहीं जाता, वो वहाँ होता ही है। सामान्य शास्त्र वहाँ उपस्थित ही होता है। जब कोई बाधक आता है तो बाधक के लिए जगह वो दे देता है। तो सामान्य रूप से लुंग परे होने पर से 6 सारे धातुओं से यदि अंग आ गया, जिससे से अंग कहा गया उसके लिए हट जाएगा, वो बाकी जगह बैठा रहेगा। तो इरत धातुओं के बाद जो चिली आया है लुंग परे होने पर, उसके स्थान पर विकल्प से अंग होगा। जैसे भिदिर अंग हुआ तो अभिदत, अभिदत, विजिर अविजत, निजिर अनिजत, ये बन गए। अब वाह कह रहा है सूत्र विकल्प से अंग होता है, तो जब अंग नहीं होगा तो शिष्ट हो ही जाएगा। अभहित शीत, भेद अभहित शीत, छिदिर अच्छित शीत, ये अपने आप बन जाएगी क्योंकि शिष्ट सामान्य है। ज्री स्तंभु, मृचु मृचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुंचु शुभ्यश्च, इतने धातुओं से ये जो सूत्र पठित धातु हैं, इनके बाद आने वाला जो चिली, उसके स्थान पर विकल्प से अंग आदेश होता है। अंग कहाँ से आ रहा है? अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यों से अंग की वृत्ति आ रही है। और इरितो वा से वाह गया। पाणिनि अष्टाध्यायी के क्रम से अष्टाध्यायी को पढ़ने से सूत्रों के अर्थ अपने आप बनते चले जाते हैं। प्रवृत्ता पाणिने कालात् स्वयं सूत्रार्थ भृंदति, तन निरोध करी क्वाद्य गिरिका पथिकौमुदी। पाणिनि के काल से चली आ रही है नदी, सूत्रों के अर्थ को अपने साथ लेकर बहने वाली नदी है, अपने आप सूत्रार्थ बनता है। किंतु कौमुदी ने जो धातु के क्रम से रूप बनाना आरंभ कर दिया कि एक धातु लिया, उसके लिए जो सूत्र लिए अष्टाध्यायी से निकाल लिए, दूसरे के लिए दूसरे सूत्र निकाल लिए, तो पूरी अष्टाध्यायी का क्या हो गया? तहस नहस, छिन्न भिन्न हो गई, तितर बितर हो गई पूरी अष्टाध्यायी। तो वहाँ विद्यार्थी को रटना ही पाता है बेचारे, हंस के रटो कि रो के रटो, उसको सूत्र का अर्थ रटना ही पाते हैं। और यहाँ हमको दिख रहा है आँख से कि अस्यति व्यक्ति ख्यातिभ्यो अंग आ गया, हमें आंखों से दिख रहा है कि अस्यति व्यक्ति ख्यातिभ्यों से अंग आ गया, इरितो वा से वाह आ गया। तो सूत्र पढ़े हुए जो धातु, इनसे जब लुंग लकार के रूप बनाएंगे तो लुंग परे होने पर अंग आएगा, सिच का अपवाद। और अगला सूत्र है क्रीम री द्री रुभ्य छंदसी। क्रीम री द्री और रूह, इनसे परे आने वाले चिली के स्थान पर अंग आदेश होता है छंदसी विषय, वेद विषय में होता है, लोक में नहीं होता। लोक में इनसे जो प्रत्यय कहे गए हैं वे ही होंगे, किंतु वेद में इनसे अंग प्रत्यय हो जाएगा। इतने सूत्रों ने हमें क्या बताया? ये बताया कि जब हम लुंग लकार के रूप बनाते हैं तो कितने धातु हैं जिनसे अंग प्रत्यय लगता है। यदि नित्य लगता है अंग
तो सिच नहीं लगता है। यदि अंग नित्य नहीं लगता है, विकल्प से लगता है, तो विकल्प में सामान्य प्रत्यय सिच है, सामान्य प्रत्यय सिच वहाँ पर हो जाता है। तो हमने दो बातें जानी कि अंग प्रत्यय लगाकर जो प्रत्यय बनते हैं लुंग के लिए वो कैसे प्रत्यय होते हैं। तो अतताम अन परस्मै पद में, अत एताम अंत आत्मने पद में ये प्रत्यय हमने बनाए। दूसरी बात हमने जानी कि किन धातुओं के लुंग लकार के रूप बनाने के लिए हमें अंग से बने हुए प्रत्यय लगाना है। अंग प्रत्यय को मिलाकर जो प्रत्यय बने हैं लुंग लकार के, ये प्रत्यय हमको किन धातुओं से लगाना है लुंग लकार के रूप बनाने के लिए, और जिनसे हम अंग लगा लेंगे, जिनसे नित्य अंग का विधान है, उनसे भी सिच प्रत्यय नहीं होगा। यह अंग प्रत्यय सिच का अपवाद है। तो लुंग लकार में यही जानना आवश्यक है कि किस धातु के लुंग लकार के रूप बनाने के लिए हम कौन से प्रत्यय लगाएं। ये कठिन इसलिए नहीं है अष्टाध्यायी सामने रखने वाले के लिए कि हमें दिख रहा है आँख से, पानी में दिखा रहे हैं, इससे अंग लगाइए, इससे चंग लगाइए, इससे क्षा लगाइए, बचे हुए से सिच लगाइए, तो कोई कठिनाई नहीं। और जब धातुओं क्रम से चलते हैं तो पूरा छिन्न भिन्न हो जाता है। तो हमने विचार कर लिया कि हमें किन धातुओं से अंग लगाना है। अब हमको विचार करना है कि जो अंग प्रत्यय लगा है, धातु के बाद आया कि बैठा है, धातु से परे है, इसके लगने पर हमें क्या कार्य करना है। तो सामान्य अंग कार्य तो हम जानते हैं, ये हमने पहली बार उद्घोषणा की है कि धातुओं से लगने वाले जो प्रत्यय हैं, चाहे सार्वधातु को चाहे अर्धातु को, वो तीन ही प्रकार के हो सकते हैं। या तो वो कितगित हो सकते हैं, या वो यितनित हो सकते हैं, अथवा इन चारों से भिन्न हो सकते हैं। तो सार्वधातुक में जो अपित प्रत्यय हैं वो सार्वधातुक में अपित से गित हैं। तो प्रत्ययों का एक वर्ग बनता है कितगित आर्धातुक और अपित सार्वधातुक, इनके लिए अंग कार्य समान होते हैं। दूसरा है यितनित आर्धातुकों के लिए, और तीसरा वर्ग है सामान्य प्रत्ययों के लिए, जिनमें कोई प्रत्यय विशेष करके नहीं कहा है, सामान्य रूप से सार्वधातुक आर्धातुक कहा गया है। तो कित और यितनित से भिन्न प्रत्ययों के लिए एक सामान्य वर्ग है। तो हमें क्या कार्य करना है, अंग कार्य कैसे चलना है, यह हमें किसी से नहीं पूछना है। किससे पूछना है? वो जो अनुबंध लगा है प्रत्यय में जो अनुबंध लगा है वही हमको बताएगा कि हमें क्या करना है। तो देखिए, ये जो प्रकरण है लुंग लकार के लिए प्रत्यय बताने वाला, इस प्रकरण में 3 सूत्रों से क्षा प्रत्यय कहा गया है, और 4 सूत्रों से चंग कहा गया है, और 8 सूत्रों से अंग कहा गया है। 8 सूत्र हैं अंग के। अस्यति व्यक्ति ख्यातेभ्यो लिपिसिचि भस्य आत्मने पदेषु नितरस्याम पुषादि द्युतानितः परस्मै पदेषु सर्ति शास्त्रतिभ्यश्च इरितो वा ज्री स्तंभूम रुचुम रुचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुचुष्भ्यश्च और क्रीम रीद्री रूपेश छंदस्य। 3 सूत्र से क्षा, 4 से चंग, 8 से अंग। ये विशेष हो गया। ये सारे के सारे प्रत्यय क्या हुए? सिच के अपवाद हुए। इन सूत्रों से जो प्रत्यय कहे गए हैं क्षा, अंगोच्चम, इन धातुओं से सिच नहीं होगा। यदि विकल्प कहा जाएगा तो हो जाएगा, अन्यथा ये सारे प्रत्यय तीनों के 3 क्षा, चंग, अंग सिच के अपवाद हो गए। इनसे जो बच जाएंगे धातु, उनके रूप बनाने के लिए हम सिच प्रत्यय लगाएंगे। तो लुंग लकार के रूप बनाना है तो ये प्रकरण सबसे पहले पाना चाहिए। इसीलिए भगवान पाणिनि ने लुंग लकार के रूप बनाने के लिए ये प्रकरण हमको सबसे पहले दे दिया है, जो प्रमाणित करता है कि सब धातुओं का एक लकार बनाओ। तो पहले बुद्धि में हम निर्णय कर लें कि किन धातुओं के लुंग लकार के रूप बनाने के लिए हमें क्षा लगाना है, किन धातुओं में हमको चंग लगाना है, किन में अंग लगाना है। जब ये निर्णय हो जाएगा तो अपने आप निश्चय हो जाएगा कि इनसे जो धातु बच गए उनसे सिच हो। तो 63 सूत्र है 44 है, 3 है 44, और 45, 46, 47 में कहा गया है क्षा, 48, 49, 50, 51 में कहा गया है चंग, और 52 से लेकर 59 तक कहा गया है अंग।
ये हमने निर्णय किया। अब हम ये विचार करें कि इस अंग को हम कैसे लगाएं, जो प्रत्यय हमने अंग से बनाए इनको कैसे लगाएं। तो सामान्य अंग कार्य हम जानते हैं कि अंग प्रत्यय है। प्रत्यय होता है तो किंगित च से गुण का निषेध हो जाता है, गुण का वृद्धि का, सार्वधातु का आधातु की ओर से प्राप्त होने वाले गुण का, और पुगंध लघु उपध से होने वाले उपधा के लघु को जो गुण प्राप्त है उसका, और मृजय वृद्धि से होने वाली वृद्धि का। तो मृज से तो अंग हो नहीं रहा है, इसलिए उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो किंगित इच्छा सूत्र आएगा और इनमें से किसी भी प्रत्यय लगने पर हमको कहेगा गुण मत करिए एक बार। तो देखिए हम बनाते हैं इसको। तो हम धातुओं से लुंग लकार के रूप बनाने के लिए अंग प्रत्यय लगा रहे हैं। तो हमें पहला विचार करना चाहिए कि प्रत्यय सार्वधातुक है कि प्रत्यय आर्धातुक है। तो जो लट, लोट, लंग और विधिलिंग इन 4 लकारों के प्रत्यय होते हैं सार्वधातुक होते हैं, और जो शित प्रत्यय होते हैं सार्वधातुक होते हैं। तो अंग प्रत्यय आर्धातुक है, बल आदि नहीं है, इसलिए जागम नहीं करेंगे, तो अब सीधे हम अंग कार्य करेंगे। तो अंग प्रत्ययित है, अंग प्रत्ययित है। तो इसको कैसे लगाएं? तो हम आकारांत इकारांत के क्रम से विचार करते हैं। तो इनमें आकारांत धातु कहे गए हैं ख्या, अस्थित व्यक्ति ख्यातिभ्यो, और लिपि स्थिति भाष्य से भा धातु कहा गया भे। तो भे धातु को तो हम आदेश उपदेश स्थिति सूत्र से आत्म कर देंगे, तो भे को बनाएंगे भा। तो ख्या धातु है और भा धातु है, इससे हमने लगाया अंग। अंग के बाद है तिप, तो प्रत्यय बना अत। देखिए ख्या धातु है, अजागम किया लुंग में और प्रत्यय आया अत। तो जो आधातु प्रत्यय होते हैं कित गित, उनके लिए 2 सूत्र बने हैं, हलादि कित गित आर्धातु, अजादि कित गित आर्धातु। ये विभाजन पानी ने ऐसा किया, मैंने नहीं किया है। ये विभाजन जो है अंग कार्य का, ये भगवान पानी ने किया है। हमने केवल देखा है इसको, हमने देखा है। जैसे ऋषियों ने वेदों को लिखा नहीं है, देखा है, दर्शन किया है, उसी प्रकार हमने पाणिनि शास्त्र को देखा है। जैसा देखा वैसा आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है। पर भगवान पाणिनि ऐसा क्यों करते हैं? आर्धातु के अधिकार किया उन्होंने। और अजादि कित प्रत्यय के लिए सूत्र बनाया आतोलोपी चिच, और हलादि के लिए बनाया गुमास्था का पजाति सामली। आकारांत से अंग कार्य क्यों शुरू करते हैं? आ ई ऊ के क्रम से उन्होंने अंग कार्य बताए, वैसे हम बताते हैं। जैसा हमने देखा वैसे वैसा आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं, जैसा हमने देखा है वैसा बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले आकारांत धातु को लीजिए, तो प्रत्यय अथ है। तो आ को देखिए, आ क्या है? अंग। अंग होने से गित है, गित है आर्धातुक है। आर्धातुक कित कित प्रत्यय परे होने पर 2 सूत्र बताए हमने। अजादि कित कित आर्धातुक प्रत्यय परे है तो आतो लोप इति च, सूत्र से इस आ का लोप हो जाएगा। अक्षत, अभ्वत, उपसर्ग लगा दिया तो अभ्वत, उपसर्ग आपकी इच्छा पर है। तो ये आकारांत धातुओं के रूप हमने बना लिए। अक्षत, अक्षताम, अक्षन, अक्षा, अक्षतम, अक्षत, अक्षम, अक्षाव, अक्षाम। एक बन गया तो सब बन जाएंगे क्योंकि अदंत है। ये हमने नहीं पढ़ा था अभी। आतोलोपी चिचा इसके पहले हमने नहीं पढ़ा था, क्योंकि हम साधातुक प्रक्रिया में इसका उपयोग होगा नहीं। आधातुक प्रक्रिया का सूत्र है। आर्धातुक अजादि कित कित प्रत्यय परे होने पर लगता है। तो ये बन गए। हम उन धातुओं को लेते हैं जो अनिदित है, इसलिए हम पहले अंग कार्य पूरा पढ़ा देते हैं, पूरा अंग कार्य पहले बता देते हैं, ताकि आपके सामने रूप अपने आप प्रकट होते चले जाए। तो धातु अनिदित है। अनिदित धातु कौन से होते हैं? जिनकी उपधा में ना पढ़ा है पाणिनि ने। ये ना किसने लगाया है? हमने लगाया कि पाणिनि ने लगाया है? ये भगवान पाणिनि ने इसको संस्कृत का से ही पढ़ा है। और जो इदित धातु होते हैं वदि, मदि, छदि, कृदि, छदि, लगी, अकी, अगी, ये इदित हैं। इनमें एकार की संज्ञा करके इदितुरम धातु से नुमागम हम करते हैं। तो वंद का नुमागम हमने किया है। वंद में जो ना दिख रहा है वो हमने लगाया, और स्त्रंस, ध्वंस, भ्रंश में जो नुमागम हुआ है ये ना
भगवान पानी नहीं लगाया है। ये धातु इदित नहीं है, ये अनिदित हैं। और जो अनिदित धातु होते हैं उनकी उपधा के नकार का लोप हो जाता है किदगित प्रत्यय परे होने पर। चाहे साधातु किदगित हो, चाहे आर्धातु किदगित हो, चाहे आजादी हो, चाहे हलादी हो, वो कुछ नहीं कहता है। किदगित प्रत्यय परे होने पर अनिदित धातुओं की उपधा के नकार का लोप हो जाता है। तो ये धातु अनिदित है, ऐसे ही पढ़ा गया ना। 47 धातु हमने बताए हैं। पूरे धातु पाठ में 47 धातु अनिदित हैं। पूरे धातु पाठ में 47 धातु ऐसे हैं जिनको भगवान पाणिनि ने नकार के सहित पढ़ा है, वे अनिदित हैं। उनमें से हम ये धातु दिखा रहे हैं जिनसे अंग प्रत्यय का विधान किया गया। अभी जो हमने 8 सूत्र पढ़े उनमें ये स्त्रंस धातु कहाँ आएगा? द्युतादि अंतर्गण के भीतर। तो स्त्रंस के नकार का लोप हो गया, तो अस्त्रसत क्या बन गया? अस्त्रसत। ध्वंस अध्वसत, स्रंभ अस्त्रभत, भ्रंश अभ्रशत, बुंद अबुदत और ग्लुंच अग्लुचत। तो ध्वंस अध्वसत, स्कंद अस्कदत और स्तंभ अस्तभत। ये हमने वे सारे धातु इकट्ठे निकाल दिए जो इन 8 सूत्रों के भीतर आए हैं अनिदित। इन धातुओं से जब अंग लगेगा, अंग प्रत्ययित है तो धातु अनिदित हैं, तो इनकी उपधा के नकार का लोप हो जाए, ये हम जानते हैं। अब हम अगला वर्ग लेते हैं ऋकारांत धातु। ऋकारांत धातु और अंग प्रत्यय। तो पहले धातु लेते हैं हम री। तो देखिए कितने ऋकारांत धातुओं से अंग प्रत्यय कहा जा रहा है। एक तो सर्ति शास्त्री अर्तिभ्यश्च से स्त्री धातु है, री धातु है, और ज्री स्तंभु सूत्र से ज्री धातु कहा गया। तो क्रीम री द्री रुभ्यश्च छंदसी में 3 धातु ही आ गए। छांदस तो श्री री ज्री द्री क्रीम री, इतने धातु हैं ऋकारांत। ज्री में दीर्घ री है, बाकी में ह्रस्व री है। इनसे अंग प्रत्यय का विधान किया गया है। और हम देख रहे हैं कि अंग प्रत्यय तो गित है, और साथ में ये भी जान रहे हैं कि गित प्रत्यय परे होने पर साधातु आधातु की ओर से होने वाला जो गुण वो नहीं होगा, किंगिति जैसे निषेध हो जाएगा। तो इन धातुओं के बाद जब अंग प्रत्यय आएगा तो गुण का तो निषेध हो गया, किंगिति जैसे गुण हो नहीं सकता। तो क्या करें? तो पाणिनि विशेष सूत्र बनाते हैं। देखिए हम दूसरा प्रमाण आपको दे रहे हैं। हमने एक प्रमाण आपको दिया कि सब धातुओं के लुंग लकार क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि पाणिनि ने सब धातुओं के लिए लुंग लकार के प्रत्यय एक साथ कहे, एक प्रमाण। अब आपको दूसरा प्रमाण दे रहे हैं। 7वें अध्याय का 4था पद, अष्टाध्याय के खोलिए, 7-4, 16 से लेकर 20 तक ये 5 धातुओं का एक प्रकरण बनाया है पाणिनि ने। इसमें अंग प्रत्यय के लिए जो विशेष सूत्र लग रहे हैं, जो सामान्य अंग कार्य नहीं है, ऐसे अंग कार्य हैं जो केवल अंग प्रत्यय के लिए हो रहे हैं, उनको एक साथ उन्होंने दे दिया, एक साथ दे दिया। ये नहीं देखा किस गण का धातु है, किसको देखा? धातु को नहीं देखा, अंग प्रत्यय को देखा। धातु को देख के नहीं बनाया, अंग प्रत्यय को देखा कि अंग प्रत्यय परे होने पर कुछ विशेष अंग कार्य होते हैं जो सामान्य कित प्रत्यय परे होने पर नहीं होते। उनके लिए सूत्र बनाया ऋदृशोंगी गुणा। ऋकारांत धातुओं को अंग प्रत्यय परे होने पर गुण हो जाता है, तो बस इनको गुण कर लीजिए। श्री असरत और री आरत। री धातु आजादी है तो आज आजादी नाम से 8 का आगम होगा। और ज्री अजरत, द्री अदरत, क्री अकरत, अमरी अमरत। क्रीम री द्री 3 धातु जो हैं इनसे वेद में होगा, वेद विषय में इनसे अंग होगा। लोक में तो क्री से आकारशीत बनेगा, अमरी से अमृत बनेगा। तो देखिए एक साथ ये सूत्र दे दिए अंग के लिए। तो ऋकारांत धातुओं को अंग परे होने पर गुण हो जाएगा। ये तो ऋकारांत धातु की बात हुई। और दृश धातु, दृश के बाद जब अंग आएगा, अंग प्रत्यय गित है, तो जो गुण प्राप्त था पुगंत लघु बधस्य से उसका निषेध हो गया, किंगिति च ने निषेध कर दिया।
दृश धातु की उपधा में लघु है रिकार। इसके बाद आधातु प्रत्यय जब आता है तो इसकी उपधा को गुण प्राप्त होता है, पुगंत लघु बुधा शिचा से। क्योंकि प्रत्यय गित है तो किंगित चा ने निषेध कर दिया। दृश्य के बाद जब प्रत्यय आया अंग तो गुण का निषेध हो गया। उसके लिए सूत्र बनाया ऋदृशोंगी गुणा। तो दृश्य की उपधा को गुण हो जाएगा तो आदर्शत, आदर्शताम, आदर्शन। देखा, लंग में अपश्यत, लुंग में आदर्शन। ये अंग प्रत्यय के लिए 5 सूत्र विशेष बना दिए उन्होंने, एक स्थान पे एक साथ रख दिए। तो अदर्शत, अदर्शताम, अदर्शन, आदर्श, आदर्शतम, अदर्शत, आदर्शम, आदर्शाव, आदर्शाम। ये हमने ऋकाराम धातुओं में अंग प्रत्यय लगा लिया। अब देखिए वच धातु है, वच, तो वच के लिए क्या सूत्र देते हैं? यही वच उम। वच धातु से परे जब अंग प्रत्यय आता है, अंग आता है तो वच धातु को उम आगम हो जाता है, उम। तो वाह है, वच धातु है, आजागम किया, अत प्रत्यय आया, इसको उम आगम होगा तो कहाँ बैठेगा? मेरे चोन त्याग पर। ये बकारोत्तर अकार के बाद बैठेगा उम। मकार की संज्ञा हो जाएगी, आऊ को ओ हो जाएगा। अवोचत, अवोचत, सह अवोचत, देवदत्ता अवोचत, देवदत्त बोला। अवोचत, अवोचताम, अवोचत, अवोचताम, अवोचन, अवोचः, अवोचतम, अवोचत, अवोचम, अवोचाव, अवोचाम। ये तो बन गया परसीपद में। और जब ब्रू धातु है, ब्रूई है, ब्रूई उभयपदी है, उसका आदेश जब वच आएगा तो आत्मने पद में भी होगा। तब अवोचत, अवोचेताम, अवोचंत, अवोचथाः, अवोचेथाम, अवोचध्वम, अवोचे, अवोचावहि, अवोचामहि। कुछ नहीं, सारी प्रक्रिया हम जानते हैं। अतो दीर्घो यही हम जानते हैं, आद गुणा हम जानते हैं। हम क्या नहीं जानते थे अभी तक? वच उम नहीं जानते थे। तो ये 5 सूत्र एक साथ उन्होंने रखे अंग के लिए, अंग प्रत्यय के लिए एक साथ 5 सूत्र पाणिनि ने क्यों रखे? क्योंकि पाणिनि ने अष्टाध्यायी प्रकरणों के अनुसार बनाई है। तो दीक्षित जी ने जो धातुओं का क्रम लिया, धातु पाठ का क्रम, उससे सारा सारा विनष्ट हो गया, तहस नहस हो गया। देखिए, ऋदृशोंगी गुणा, अस्ते स्थुक, श्वैते रह, पतः पुम और वच उम। ये 5 सूत्र हैं अष्टाध्यायी में, एक साथ बैठे हैं। हमने एक प्रकरण आपको दिखाया लुंग के लिए, जो दिखाता है कि किस धातु से कौन सा प्रत्यय लगाना है, और जिससे विशेष प्रत्यय नहीं कहा उससे सामान्य प्रत्यय से लगा देना है। और ये जो दूसरा प्रकरण दिखा रहे हैं कि अंग प्रत्यय लगने पर, गित प्रत्यय परे होने पर होने वाले सामान्य अंग कार्य आपको मालूम है। सामान्य जो जो कार्य होते हैं गित प्रत्यय परे होने पर आपको पता है। ये 5 सूत्र विशेष हैं जो केवल अंग प्रत्यय लगने पर होते हैं। 5 है और एक और आएगा। तो ये हो गया वच उम। और शास धातु है, इसके लिए सूत्र है अंग प्रत्यय में शास इदंग हलोह, शास इदंग हलोह। इसको यहां क्यों नहीं कहा? इसको यहां क्यों नहीं कह दिया? इसको यहां नहीं कहा। जब अंग प्रत्यय के लिए 5 सूत्र कह रहे हैं तो शास धातु की उपधा को भी इत करना है, अंग परे होने पर ही करना है। तो इसको यहां क्यों नहीं कहा? इसको इसलिए नहीं कहा, इसको उपधा या चाहिए। शास धातु को यदि यहां कहते तो शास धातु के अंत को हो जाता आदेश। आदेश कर रहे हैं, यहां करते तो अंत्यादेश हो जाता। शास की उपधा करना है। उपधा कहां से आ रहा है? अनिलताम हलुब्धाया की नीति से उपधाया की अनुवृत्ति आ रही है शास दंग हलो में। उपधाया की अनुवृत्ति चाहिए, इसलिए सूत्र वहां बैठा है। पाणिनि का कोई भी सूत्र अपने प्रकरण को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर यदि बाहर जाता है, प्रकरण के बाहर मिलता है, तो आप एकमात्र कारण जानिए कि वो किसी अनुवृत्ति को लेने के लिए वहां से गया हुआ है।
अपने प्रकरण से बाहर गया है। तो वास्तव में ये प्रकरण जो है 6 सूत्रों का है, किंतु 5 सूत्र यहाँ पढ़े और 6वें को वहाँ भेज दिया, क्योंकि यहाँ पढ़ते तो उनको उपधाया कहना पड़ता। तो जब ये सूत्र अनिदिताम हल उपधाया किंगिति सूत्र के बाद जाकर बैठ जाता है तो इसको उपधाया की अनुवृत्ति मिल जाती है। तो शास की उपधा को इत आदेश होता है। देखिए शास धातु है, अडागम किया, प्रत्यय अंग और आगेता है अत, इसकी उपधा को इत होगा तो शास को हो जाएगा शिस। ये कब होगा? अंग परे होने और हलादि कित कित प्रत्यय परे होने, 2 जगह हो गई। ये 5 सूत्र को अंग के लिए हैं और ये सूत्र अंग को भी लेता है और सारे हलादि कित कित प्रत्यय, इसलिए इसका विशेष कार्य है। तो इसको प्रकरण से बाहर बैठाया है उपधा यहाँ से संबद्ध करके, तो बन गया आशिष और अत। अब ये जो आशिष और अत बना, इस सकार को मूर्धन्य शकार करने वाला कोई सूत्र हमारे पास नहीं था अभी तक जो हमने पढ़े हैं। आदेश प्रत्ययो जो सकार के स्थान पर शकार करता है, ये आदेश के सकार को करता है और प्रत्यय के सकार को करता है। तो ये तो धातु का सकार है, ना आदेश का है और ना प्रत्यय का है, और इसको मूर्धन्य आदेश करना है। तो सूत्र आता है शासी वसी घसीना जब। अब आंख बंद करके आप बता सकते हैं सूत्र कहाँ का है। जहाँ का आदेश प्रत्ययो है वहीं का सूत्र है। पाणिनि ने शत्व करने वाले सारे सूत्र अष्टम अध्याय के 3 पाद में रखे हैं, औनत्व करने वाले सारे सूत्र अष्टम अध्याय के 4 पाद में रखे हैं। तो कार्य को देखकर उसके स्थान को पहचान लीजिए। तो शासी वसी घसीनांच से इसके सा को मूर्धन्य आदेश हो गया तो शाह बन गया, तो बन गया आशीषत। ये बन गया आशीषत। तो शाह से तक हलो सूत्र से उपधा के आ को ई हो गया और शाह से बस घसीनांच सूत्र से धातु के सकार के स्थान पर मूर्धन्य आदेश हो गया, तो बन गया आशीषत। और आगे बना लीजिए लंग लकार के समान आशीषत, आशीषताम, आशीषन। अदंत हो गया तो हमको कुछ करना ही नहीं, अपने आप चलता है। अब देखिए पुषादि अंतर्गण के भीतर नश धातु है। हम आपको विशेष धातु बता रहे हैं, अंग प्रत्यय परे होने पर जिनमें कोई विशेष कार्य हो रहा है उनको हम बता रहे हैं। जो बच जाएंगे उसमें आपको क्या करना है? किंगित। जो बच जाएंगे वहाँ किंगित जैसे को निषेध कर दीजिए, प्रत्यय जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम विशेष विशेष बताते जा रहे हैं, बाकी का हम पाठ कर देंगे। तो नश धातु से जब अंग प्रत्यय लगा तो नश मन्यो रलित्यत्वम वक्तव्यम। नश धातु और मन धातु को वेद में एत्व होता है, वेद में होता है, लोक में नहीं होता। तो वेद में अनेशत और लोक में अनशत। अब आया श्वी धातु। तो इसी प्रकरण में देखिए ऋदृशों की गुणा में श्वयते रह, ये श्वी धातु है। इसके बाद अंग आ गया। तो आपको पता है कि श्वी धातु कैसा है? इगंत, अंग प्रत्यगित है, तो गुण तो हो नहीं सकता, किंगित से गुण का निषेध हो गया। और जब इकारांत धातु हो और उसको गुण ना हो, प्रत्यय आजादी हो, तो क्या होना चाहिए उसको? इकारांत धातु को आजादी प्रत्यय परे होने पर क्या होता है? प्रत्यय परे होने पर इकारांत धातु को इसको अचिष्णु से इयंग होगा। इसको अचिष्णु से इयंग प्राप्त है, इसको अचिष्ण धातु प्रोग्राम से इयंग प्राप्त है। जब गुण नहीं होता तो इकारांत धातु को इयंग होता है। कब होता है? आजादी प्रत्यय, तो इसको इयंग प्राप्त है। और इयंग करना नहीं है तो पाणिनि सूत्र बनाते हैं श्वयते रह। श्वी धातु को आदेश होता है, तो किसको होगा? अंतिम के स्थान पर, अंतिम बल के स्थान पर, तो बन गया अश्व और अत। अभी आ के बाद आ है तो अतो गुणे से पर रूप हो जाएगा। अश्वत, अश्वताम, अश्वन। अब देखिए अस धातु है। अस, ये धातु अदादिगण का अस भूवि धातु नहीं है, अस्ति स्था संति वाला।
ये दिवादिगण का अस्यति धातु है, असुक्षेपणे। असुक्षेपणे अस्यति व्यक्ति ख्याति व्योम जब कहा है, इसीलिए पाणिनि ने उसको अस्यति कह के बताया। हमको भ्रम न हो जाए कि कौन सा अस धातु है, तो उन्होंने अस्यति कह दिया। एक बात। दूसरी बात, यदि अदादिगण का अस धातु होता और उससे हम अंग लगाते तो उसको तो अस्तेर भू से भूआदेश हो जाता, उससे तो अस मिल नहीं सकता था। तो अदादिगण का अस धातु हमने लिया और उससे प्रत्यय लगाया अंग और ता। और अस धातु को आगम कौन सा होगा? आजादी है, आठ आगम होगा, आस और अप। तो सूत्र आया अस्यतेस थुक। अस धातु को थुक आगम होता है। थुक कित है और किसको कहा जा रहा है? धातु को। तो कित आगम जिसको कहा जाता है उसके अंत में बैठता है जाके। तो यहाँ हो गया थुक। आस्थत, आस्थताम, आस्थन, आस्थः, आस्थतम, आस्थत, आस्थम, आस्थाव, आस्थाम, ये बन गया। अब यहाँ एक वार्तिक पढ़ना चाहिए हमको। उपसर्गा 10 च्यूयोर वावचनम। ये कहता है कि ये जो अस धातु है, उपसर्ग लगने पर ये आत्मनेपदी हो जाता है। ये वार्तिक है पद वाले प्रकरण का। तो अस धातु से उपसर्ग लग गया तो आत्मनेपदी हो गया। तो हमने परि उपसर्ग लगा दिया तो ये आत्मनेपदी हो गया। पर अस्यतेस थुक तो होगा ही होगा। वही थोड़े कह रहा परस्मै पद में होता, आत्मनेपद में नहीं होता। तो होगा। तब परि, आठ, अस और थुक। पर्यास्थत, पर्यास्थत, पर्यास्थेताम, पर्यास्थंत, पर्यास्थथाः, पर्यास्थेताम, पर्यास्थध्वम, पर्यास्थे, पर्यास्थावै, पर्यास्थामहि। ये हमने अस धातु से अस्यतेस थुक किया। अब इसमें एक और बचा पतः पुम, जो पत्री धातु है, लृदित है। तो लृदित होने के कारण विषादिक जुता देता परस्मै पदेषु से अंग हो गया। पतः पुम, पतः पुम सूत्र से पत धातु को पुम आगम होता है। कब होता है? अंग परि होने पर। तो ये अंग है, ये पत धातु है, इसको पुम आगम हुआ। तो पुम आगम मिथ है। मिथ होने से मिथचोन त्याग परा है, सा के बाद बैठ गया और उम की संज्ञा हो गई, बच गया पा। अपप्तत, अपप्तत यानी गिरा, लू लकार है। अपप्तत, अपप्तताम, अपप्तन। अब जो धातु बच गए सूत्रों में कहे हुए और पुषादि अंतर्गण के भीतर कहे हुए और द्युतादि अंतर्गण के भीतर कहे हुए, जिनमें कोई विशेष कार्य नहीं कहा गया, इन सारे धातुओं को क्या होगा? इनकी उपधा को जो गुण प्राप्त होता है पुगंध लघुपधस्य च से, उसका किंगिति च से निषेध हो जाएगा, क्योंकि अंग प्रत्यय गित है। जो धातु इगुपद है और जो इगुपद नहीं है वहाँ कुछ नहीं होगा। तो गणों को उठा लीजिए और गण को देख लीजिए, जैसे 470 पृष्ठ पे से लिखे हैं गण। तो शक, अशकत, मद, अमदत, रध, अरधत, नभ, अनभत, क्लम, अक्लमत, क्षम, अक्षमत, तम, अतमत, दम, अदमत, भ्रम, अभ्रमत, शम, अशमत, श्रम, अशमत और नश, अनशत। इसको वेद में हमने अनिशत बनाया है। अस, आस्थत, इसको अस्यतेस थुक किया। जस, अजसत, तस, अतसत, दस, अदसत, वस, अवसत, यस, अयसत, मस, अमसत, अक्लिद, अक्लिदत, श्विद, अक्ष्विदत, मिद, अमिदत, स्विद, अस्विदत, सिद्ध, असिद्धत, दीप, अधिपत, ऋष, अरिषत, श्लिष, अश्लिषत। इन सबको पढ़ लीजिए। 418 पृष्ठ पर पहुंचे हम। विष, अविसत, स्नेह, अस्नेहत, उच्च, औचत, उच्च
आठ का आगम होगा ना, आजादी। औचत, लुट, अलुटत, क्रुध, अक्रुधत, क्षुध, अक्षुधत, शुद्ध, अशुद्धत, कुप, अकुपत, गुप, अगुपत, युप, अयुपत, रूप, अरूपत, लुप, अलुपत, शुभ, अक्षुभत, तुभ, अतुभत, लुभ, अलुभत, तुष, अतुषत, दुष, अदुषत, पुष, अपुषत, शुष, अशुषत, प्लुष, अप्लुषत, रुष, अरुषत, व्युष, अव्युषत, बुस, अबुसत, मुस, अमुसत, द्रुह, अद्रुहत, मुह, अमुहत, स्नुह, अस्नुहत, रिध, आर्धत। रिध में आज का आगम हुआ, आचष्य से वृद्धि हुई। आर्धत, कृश, अकृशत, गृध, अगृधत, त्रिप, अत्रिपत, द्रिप, अद्रिपत, भृश, अभृशत, वृष, अवृषत, त्रिश, अत्रिशत, ऋष, अर्हिषत। और पुस्तक में जो कुंस लिखा है शुद्ध है, वो कुश धातु है। कुश, अकुशत, और भ्रंशु, अभ्रशत। इसकी उपधा के ना का हमने लोप किया, और कुंस धातु अनिदित नहीं है। अकुशत, अभ्रशत। दृश धातु इरित है, दृशिर, तो इरितोवा से पक्ष में उससे अंग होगा। जब अंग होगा तो ऋदृशों के गुणा से गुण हो गया, और जब अंग नहीं होगा तो सिच होगा, तो अद्राक्षित होगा, क्सा नहीं होगा, क्योंकि न दृशा ने क्सा का निषेध कर दिया। शलन तिगुपत अनिठ है, पक्षा नहीं होगा, न दृशा ने निषेध कर दिया। इरितोवा ने विकल्प से अंग किया, तो अंग हुआ, तो जब अंग हुआ तो ऋदृशों की गुणा से गुण हो गया, तो अदर्शत, और जब अंग नहीं हुआ तो सामान्य निषेध हो गया, तो अद्राक्षित बन गया। अब द्युतादि के धातु हम देख लें। द्युतादि गण, तो देखिए द्युतादि जितने भी धातु हैं ये भवादि गण के हैं, और ये सारे के सारे आत्मनेपदी पढ़े गए हैं। और अंग प्रत्यय कहा जा रहा है परस्मय पद परे होने पर। तो आत्मनेपद के धातुओं से अंग प्रत्यय कैसे लगा सकते हैं जो परस्मय पद परे होने पर कहा जा रहा है? इसका समाधान कौन करेगा? इसके समाधान के लिए हमको जाना पड़ेगा 1-3 में, जहाँ पद का निर्धारण करने वाले सूत्र हैं। अष्टाध्यायी में कहीं भटकना नहीं है, सारा प्रकाशित मार्ग है, एकदम चमाचम चमकने वाला मार्ग है, कहीं अंधकार है ही नहीं, सब दिख रहा है। आपको संदेह पड़ गया कि भाई द्युत धातु तो हमने द्युत द्योतते पढ़ा है, ये तो आत्मनेपदी धातु है। वृत वर्तते पढ़ा है, वृत वर्धते पढ़ा है, हमने तो अभी तक सुना ही नहीं था कि ये धातु परस्मैपदी है, और ये कह रहा है पुषादि द्युतादि से अंग लगाइए परस्मय पद परे होने पर। तो हमारी शंका का समाधान कौन करेगा? आप किसी से पूछिए, आप अष्टाध्यायी के प्रकरणों का विज्ञान कीजिए कि जब कोई धातु जिस पद में पढ़ा गया है उससे भिन्न पद में आपको मिलता है, तो आपको 1, 3, 12 से लेकर पादांत तक, अंदात के तात्म्य पदम से लेकर के लुचि चक्रिपा तक जाना चाहिए, वहीं आपको मिलेगा द्युद्भ्यो लुंगी। तो द्युतादि धातुओं से लुंग परे होने पर विकल्प से परस्मय पद होता है, तो परस्मय पद हो गया। जब परस्मय पद हो गया तो पुषादि द्युतादि परस्मय पद यशु से अंग हो गया, और जब अंग हो गया तो कित होने के कारण गुण नहीं हुआ, तो क्या बन गया? अद्युतत। तो हमने जो गण के में, तो हमने क्या किया, गण में जो धातु हैं इनको अदुपद, इदुपद, उदुपद, ऋदुपद के क्रम से लिख दिया है, ताकि हमारी बुद्धि में स्थिर हो सके। अंतर्गणों को याद करने में श्रम है, बुद्धि में स्थिर रह सके, इसके लिए हमने अदुपद, इदुपद, उदुपद, ऋदुपद के क्रम को लिया है। पाणिनि का क्रम है ये। तो नभ, अनभत, श्वेत, अश्वेतत, मिद, अमिदत, स्वेद, अस्वेदत, रुच, अरुचत, घुट, अघुटत, रुट, अरुटत, लुट, अलुटत, लुठ, अलुठत, द्युत, अद्युतत, क्षुभ, अक्षुभत, तुभ, अतुभत, शुभ, अशुभत, वृत, अवृतत, वृद्ध, अवृधत, श्रृध, अश्रधत, और स्यंद, अस्यदत। ना का लोप हो जाएगा, इसलिए हमने विशेष धातु पहले बता दिया। अनिद्दाम हलुब्धाया की से ना का लोप हुआ क्योंकि प्रत्यय अंग है। अस्यदत। और कृप, कृपोरो लह,
तो कृप धातु में जो रा है, रेप के अंदर रा का भाग, उसको तो ला हो गया और अंग प्रत्यय गित है, तो गुण नहीं हुआ, तो क्या बना? अकृपत। अकृपत, कृपो रोला लग गया। कृपो रोला सूत्र की आवृत्ति की गई है, एक सूत्र की 2 बार आवृत्ति की गई है कि जब गुण हो जाएगा अर तो हम रा को ला बनाएंगे, और जब गुण नहीं हो रहा है, प्रत्येकित है, तब हम री में किसको बनाए? ला। तो बोले री के भीतर एक भाग रेप का है, एक भाग इसके अंदर रेप का है, 3 भाग अजभक्ति है, एक भाग रेप का है, उस रेप को हम रा बनाएंगे तो ली हो जाएगी। अकृपत। और स्त्रंभ अनिदित है तो ना का लोप किया, अस्त्रभत। भ्रंश अनिदित है, अभ्रशत। ध्वंस अनिदित है, अध्वसत। भ्रंश अनिदित है, अभ्रसत। और स्त्रंस अनिदित है, अस्त्रसत। जो अनिदित धातु हैं उनकी उपधा के नकार का हमने लोप कर दिया, अनिदिता मलुब्धाया किंगरिस। अब हम नृदित धातु को लेते हैं। नृदित, शकली। नृदित का फल ही है, पाणिनि ने जो अनुबंध लगाए हैं उनका प्रत्येक अनुबंध किसी प्रयोजन को लेकर के बैठा है। ऐसा नहीं कि हमने संज्ञा लगा दिया, अनुबंधों संज्ञा करके उनको काट पीट के फेंक दिया। यदि हमको इन अनुबंधों की संज्ञा ही करना थी तो लगाई क्यों? ये प्रश्न पहले होता है ना कि शक धातु पढ़ देते, शकली क्यों पढ़ा? तो धातुओं में जो अनुबंध लगाए हैं, पाणिनि के प्रत्येक अनुबंध का कोई ना कोई प्रयोजन है। सारे अनुबंध सब प्रयोजन है, उनमें से प्रत्येक के प्रयोजन को पहचानिए, धीरे धीरे सबके प्रयोजन आपको मिलते चले आएंगे। तो नृदितकरण का फल क्या है? धातुओं में नृदितकरण का फल है अंग लगाना। नृदितः परस्मैपदेश, पुषादिक जुता परस्मैपदेश। लुंग लकार जब बनाएंगे आप नृदित धातुओं से तो परस्मैपद में अंग आएगा। तो शक, शकली, अशकत। और पतली, अपप्तत, पतपुम। शदली, अशदत। शदली, असदत। गमली, अगमत। घसली, अघसत। विदली, अविदत। शिशली, अशिशत। पिशली, अपिशत। विशली, अविशत। मुचली, अमुचत। लुपली, अलुपत। आपली, आपत। और स्त्रिपली, अस्त्रिपत। इसके गुण का किसी ने विधान नहीं किया है। दृश्य को गुण कहा है, बाकी किसी को नहीं कहा विधान में। हमने सारे नृदित, इरित, जहाँ जहाँ जो धातु कहे गए हैं वहाँ उनका सारा संग्रह करके इसलिए रख दिया है कि सूत्र के सारे उदाहरण आपको वहीं के वहीं मिल जाए और ये मालूम हो जाए कि सूत्र किन धातुओं के लिए बना है। तो नृदित के लिए बना है, सारे नृदित हमने निकाल दिए हैं, और कुछ अगर आपको और मिल जाए तो निकाल लेना, हमने अपनी शक्ति से निकाल दिए हैं। अब आए इरित धातु, इरितोवा। इरित धातुओं से विकल्प से अंग होता है, और जब अंग नहीं होगा तो सामान्य न सिच हो जाएगा। तो अंग का हम यहाँ बता देते हैं, सिच का सिच में बता देंगे। तो रिचिर, अरिचत। विचिर, अविचत। निजिर, अनिजत। विजिर, अविजत। भिदिर, अभिदत। छिदिर, अच्छिदत। शुचिर, अशुचत। युजिर, अयुजत। स्फुटिर, अस्फुटत। च्युतिर, अच्युतत। श्च्युतिर, अश्च्युतत। अश्च्युतिर, अश्च्युतत। क्षुदिर, अक्षुदत। बुधिर, अबुधत। रुधिर, अरुधत। घुषिर, अघुषत। तुहिर, अतुहत। दुहिर, अदुहत। उहिर, औहत। उच्छ्रदिर जो धातु है, उच्छ्रदिर, इसमें ऊ की संज्ञा हो जाती है। तो अच्छ्रदत, उत्रिदिर, अत्रिदत। और दृशिर, अदर्शत। रिदृशोंगी गुण। और स्कंदिर, अस्कदत। अंतामध्याया किंगित। अनिदित धातुओं को बुधा के नकार का लोप होता है, कित प्रत्यय परे होने पर। अंग प्रत्यय गित है तो स्कंदिर के ना का लोप किया, तो दृश्य को गुण किया, स्कंद में ना का लोप किया। अदर्शत और अस्कदत। अंग कार्यों को बुद्धि में स्थिर रखिए, और चूंकि प्रत्यय आजादी है
तो संधि की कोई आवश्यकता यहाँ पर है नहीं। अब ये उच्च दीर्घ उत्तर दीर्घ को जो उदित किया है, उकार की संज्ञा की है, इसका फल हमको मिलेगा उदित धातुओं में। उदित करण का फल क्या होता है? उदित करण का फल होता है उदितो वा सूत्र से त्वा प्रत्यय में विकल्प से विरागम होता है। तो पाणिनि का प्रत्येक अनुबंध अर्थवान है। उच्च दीर्घ में इरित किया, इरित करने से विकल्प से अंग हो गया। उदित किया तो त्वा प्रत्यय में विकल्प से विरागम हो जाए। तो दृश्य से हमने आदर्शत बनाया ऋदृशों की गुणा करके, और अनिदित धातुओं से हमने ना का लोप करके स्कंदिर से अस्कदत बनाया। अब ये सूत्र पठित धातु रह गए ज्री स्तंभु मृचु मृचु गुरुचु ग्लुचु ग्लुंचु शिभ्यश्च। तो ज्री धातु से हमने अंग लगाया, तो ऋदृशोंगी गुणा से अजरत हमने बना लिया है। और ये जो धातु है स्तंभु, ये अनिदित है तो अस्तभत बनेगा। और मृचु उदुपद है, गुण का निषेध हो जाएगा, उपधा किंगित च से गुण का निषेध होगा तो अमृचत। मृचु अमृचत, ग्रुचु अग्रुचत, और ग्लुंचु यहाँ भी अग्रुचत बनेगा क्योंकि अनिदित है। और श्वी से श्वेते रह करके हमने अश्वत बना लिया है। और क्री द्री मृ से अकरत अमरत अदरत बना लिए हैं। तो क्री मृ द्री से हमने गुण करके बनाए हैं रूप, अकरत अदरत अमरत। ये गुण किससे हुआ? ऋदृशोंगी गुणा। ऋकारांत धातु में गुण होता है अंग परे होने पर, और रू में गुण नहीं होगा तो अरुहत। एता बता जो 8 सूत्रों के द्वारा अंग का विधान किया गया है लुंग लकार में, सिच का अपवाद, उसके सारे रूपों का हमने चिंतन कर लिया। सामान्य प्रक्रिया हम जानते थे, विशेष प्रक्रिया का हमने विचार कर लिया। इस क्रम से हम पढ़ें ताकि सारे लुंग लकार के रूप हमारी मुट्ठी में हों। 10 दिन लगेंगे अधिक से अधिक। सारे धातुओं का लुंग लकार जानने के लिए 10 दिन का समय बहुत है। नहीं होगा तो 15 लग जाएंगे। और 15 दिन में भी यदि हमने सारा लुंग लकार को जान लिया तो कोई छोटी सिद्धि नहीं है, जिंदगी भर में नहीं आता। यदि हम कौमुदी क्रम से पढ़ते हैं तो भटकते ही रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो ये जो भूल हुई है बहुत बड़ी अतीत में, उसका ये समाधान है। इसको पकड़िए, ये पाणिनि मार्ग है। यही भगवान पाणिनि के द्वारा बताया हुआ अयमेव पाणिनीयः पंथा। इस रास्ते से चलिए, सारी संस्कृत भाषा, सारा लौकिक वैदिक वाङ्मय आपकी मुट्ठी में होगा। एतावदेव।